शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी को चरण वंदन व इस ब्रह्मांड की सभी श्रेष्ठ शक्तियों को प्रणाम, चरण वंदन। व जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं व जितने भी अलग साधक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको ओमलक प्रणाम। आज के टाइम में दुनिया बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है, दर्द से बहुत ग्रस्त है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दवाइयां खा खा कर परेशान हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए बॉडी में पेन है, कहीं भी शरीर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आपने MRI करवाई उसमें कुछ नहीं आया, आपने एक्सरे करवाई उसमें कुछ नहीं आया, आप डेली पेन किलर मेडिसिन खा रहे हैं। किसी को शारीरिक ऐसे पेन है, उल्टियां पड़ती हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, न जाने कितने ऐसे रोग हैं। यहाँ तक कि हमने ये देखा कि कईयों को किडनी लीवर में, ये नहीं कह रहा मैं किडनी लीवर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, और फिर रिपोर्ट में आया तो एकदम आ गया, और एकदम जब आया तो कोई रास्ता नहीं था। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आए कि एक ही दिन में वो ठीक हो गए, ऐसा भी हुआ है। तो ऐसी हमारी शारीरिक ग्रंथियां डिस्टर्ब हो जाती हैं जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती, पर उनके कारण हमें परेशानी हो रही है। ऐसे बहुत सारे दर्द, तकलीफ, बीमारियां हैं जिनकी हम हर रोज दवाई खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, और 10-15 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए राहत पा रहे हैं, पर उसका कोई स्थायी तौर पे निवारण नहीं हो रहा। किसी को हार्ट में पेन, छाती में पेन, पैर टूटते हैं, बुखार ही नहीं जाता, अंदर से शरीर तपता है, बुखार नॉर्मल आ रहा है। ये बच्चा हमारा पढ़ाई में अच्छा था, पता नहीं इसको क्या हो गया, वैसे ठीक रहता है पर एग्जाम टाइम में अक्सर बीमार हो जाता है। ऐसी बच्चों को बहुत सारी बीमारियां, और भी अन्य रोग बहुत सारे, जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इसका कोई स्थायी तौर पर इलाज नहीं है। किसी का बीपी एकदम 200 पार या एकदम 60 से नीचे। मेडिकल साइंस तो मेडिसिन चेंज करती रहती है और कुछ नहीं, इसके अलावा काफ़ी रोग ऐसे हैं। जैसे किसी आदमी को शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो कहता मुझे कमर में दर्द रहता है, मुझे सिर फटता है, या छाती में दर्द रहता है, पेट में दर्द होता है। इतना दर्द देखा मैंने पेट में, ना तो उनको स्टोन है, ना उनको लीवर में प्रॉब्लम आई रिपोर्ट में, ना आंतों में प्रॉब्लम आई, पर पेट में इतना दर्द होता है कि उनसे जिया नहीं जा रहा। वो तरह तरह की रिपोर्टें करवा रहे, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो डॉक्टर क्या दे रहे हैं? पेन किलर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों में हमने पाया गलत नेगेटिविटी, गलत शक्तियों का दुरुपयोग, और वो लोग ध्यान में ठीक हुए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां, मैं आप सभी को समझा रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो मेडिकल साइंस में रिपोर्ट में नहीं आती। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, पर आपको बहुत पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, छाती में दर्द है, शरीर भारी रहता है, जी मचलता है, तरह तरह की बेचैनियां शरीर में है। इन बीमारियों का भी रास्ता है जो रिपोर्ट में नहीं आती। तो ये बीमारियां हमें कैसे लगती हैं और इनका निवारण कैसे? देखिए भाई, जिसको सिर में दर्द आज तक नहीं हुआ वो तो यही कहेगा सिर दर्द तो होता ही नहीं। जिसको पेट में दर्द नहीं हुआ वो तो ये कहेगा पेट में दर्द होता ही नहीं। ये बकवास है। पर मैं सभी लोगों को ये कह रहा हूँ, आज के समय में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि लाखों रुपए बर्बाद हो गए रिपोर्ट में। ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़ दो, मेडिसिन की बात ही छोड़ दो।
और लोग ठीक नहीं हो पा रहे। डॉक्टर आखिर में ये कहते हैं ये मनोरोगी है, इसको रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आ रही, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। भाई मनोरोगी कैसे है जब दर्द हो रहा पेट में, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहा है। अब वो जाते हैं, वो कहते हैं ये स्ट्रेस में आ गया, इसका थायराइड का टेस्ट सबसे पहले करो, ये करो, ये करो, एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, और 20-25 हज़ार रुपए की आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर रिपोर्ट में कुछ नहीं, तो भाई फिर तो मनोरोगी हो गए आप। अगर माने तो मेडिकल साइंस की मनोरोगी हो गए। फिर आपको नींद की दवाइयाँ, पता नहीं कैसी स्ट्रेस की मेडिसिन क्या क्या दी जाती। ये नहीं कह रहा मैं कि मनोरोगी नहीं होते, मनोरोगी होते हैं, दिमागी तौर पे परेशान हो जाते हैं लोग। पर पेट में दर्द हो रहा है तो मनोरोगी कैसे हो गया? जब मेडिकल साइंस पे इसका कोई रास्ता नहीं मिला तो मनोरोगी हो गया। आपने एक पेट में तो दर्द था ही, छाती में दर्द था, कमर में दर्द था, सिर में दर्द था, ये तो था ही, पर आपने एक रोग का नाम और दे दिया, ये मनोरोगी है, वो और डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे रास्ते जिन पे आपको इन बीमारियों का समाधान नहीं मिल रहा, आप दवाइयाँ खाकर परेशान हैं, रिपोर्ट्स इग्नोर करती हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, हमारे से मिलें, इसका समाधान है। ये बीमारियां कैसे आती हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको राहत मिली। हमारी विल पावर जो कमज़ोर हो जाती है, हमारी आत्म शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति कह लीजिए, डिवाइन पावर जो हमारे शरीर में वास करती, जब हम श्वास क्रिया के द्वारा सांस लेते हैं तो ये बॉडी में नेगेटिविटी खींचती है। ऐसे वायरस, ऐसे नकारात्मक शक्तियों का वेग जो हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। ये बीमारियां कहाँ से आती भाई? ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही? ये ऐसे वायरस कहाँ से आ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग भी मानेंगे, अनपढ़ भी मानेंगे, वैज्ञानिक भी मानेंगे, डॉक्टर भी मानेंगे, सब मानेंगे कि हमारे शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो जैसे हमारे शरीर में गलत शक्तियां हैं, हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं, हम काफ़ी ऐसी बीमारियों को लेकर शरीर हमने छोड़ा, हमारी मौत हुई जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आती थी। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न हो रहे थे जिनका कोई रास्ता नहीं मिला, और हमारी विल पावर वीक है, हमारे शरीर में बुरी शक्तियां थी। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, आत्मा शरीर से निकलती है बाहर, तो आत्मा विकारों में मलिन हुई। मतलब आत्मा बुरी शक्तियों का पड़ाव था, या हमारी विल पावर स्ट्रोंग नहीं थी, विल पावर कमज़ोर थी। तो जैसे हम शमशान में गए, हमारी आत्मा हमारे शरीर के इर्द गिर्द या तो वो इच्छाओं में ग्रस्त थी, बुरे रोगों में, बुरे कामों में ग्रस्त थी, धन कमाने में ग्रस्त थी, अपने शरीर से बहुत प्यार था, अपने परिवारजनों से बहुत प्यार था, तो वो आत्मा शरीर के पीछे पीछे शमशान तक पहुँचे। शमशान में हमने बड़े ही ढंग से, हमारी माँ थी, बाप था, भाई था, बेटा था, कोई भी था, उसका अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके घर आ गए। जबकि आत्मा चिल्ला रही है, उसका शरीर खत्म हो गया। देखिए, हम कभी नहीं मरते, हम आत्मा हैं, हमारा शरीर मरता है। हम जब जिंदा हैं, हमारा एक हाथ कट गया तो हाथ तो खत्म हुआ ना भाई, वो दिखाई तो ना दे रहा है, फिर भी हम जिंदा हैं। दूसरा हाथ कट गया, दोनों हाथ चले गए, फिर भी हम जिंदा हैं। हमारे दोनों पैर कट गए, पैर दिखाई नहीं दे रहे, पर हम जिंदा हैं। और हमारा शरीर नष्ट हो गया, पर हम जिंदा हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। तो हम जिंदा हैं। एक हाथ कटने से हमारी डाइट कम नहीं होती, दूसरा हाथ कट गया, जब भी हम उतनी डाइट ले रहे हैं। दोनों पैर कट गए, जब भी उतनी डाइट ले रहे हैं। हमारी इच्छाएं कम नहीं होती, बल्कि एक हाथ कटा जो इस हाथ से हम आनंद ले रहे थे शरीर पे,
भोजन कर रहे थे, वस्त्र पहन रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, ये कमी हो गई हाथ की, तो इसकी कमी खली, दूसरा हाथ कट गया इससे, पैर गए, चलने से गए, पड़े पड़े तड़फते हैं, ये पैर कट गया, हाथ कट गया। ठीक इसी प्रकार मेरी बात को समझना, मेरे प्रैक्टिकल है, हम तांत्रिक नहीं हैं, हम झाड़े नहीं लगाते, सारा डिवाइन पावर से शोध होता है यहाँ पे शरीर का। और जो मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो जो आपको डाल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखा करें आप ग्रस्त नहीं है आगे भेजें, और ग्रस्त होंगे कोई रिलेशन में, उनको फायदा हो तो ध्यान से सुने। तो मैंने कहा जैसे हाथ चला गया तो हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा, पर हमारी इच्छाएं वही हैं। इसी प्रकार जब हमारा शरीर चला गया, हम नहीं मरे, हमारा शरीर गया, हमारी इच्छाएं वही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सात्विक प्रवृत्ति के, धार्मिक, परमात्मा की शरण में, जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं, वो लोग हाथ भी कट गए तो कहते हैं जैसे उसकी कृपा, उसकी शरण में, कोई कमी महसूस नहीं कर रहे, जो होना था हुआ। और कुछ लोग बेचैन, हाय मेरा हाथ था, यूं खारिश, यूं इससे ऐसे कर्म करता था मैं, यूं खाता था, यूं व्यंजन खाता था, वस्त्र पहनता था। ये ठीक इसी प्रकार इच्छाओं से ग्रस्त लोग, बुरी शक्तियों से ग्रस्त लोग, विकार में घिरे हुए लोग, जिनकी विल पावर कम थी, वो शरीर छोड़ गए, वो लोग जब शमशान में हम लेकर गए, उनकी आत्मा तड़फ रही है, मुक्त नहीं हो पा रही, मेरा शरीर गया, अब मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ये दुनिया लूट गई मेरी, कैसे कमाऊंगा, बुरे कर्म करता था तो उनके आनंद कैसे लूंगा, शराबी था, शराब अब कैसे पीऊंगा। तो हमने शमशान में, मैंने जैसे अभी बताया, उसका अंतिम संस्कार किया और घर आ गया। और वो आत्मा या तो वहां पे तांत्रिक आए, चलो उस बात को छोड़िए, सबसे पहले तो वो आत्मा मुक्त नहीं हुई, वो अपने परिवार में आ गई, या इतनी विल पावर कमजोर है, वो इतनी आत्म शक्ति कमजोर है कि किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, और वो मुक्त होने के लिए दर बदर भटकती है। जब वो मुक्त होने के लिए इस ब्रह्मांड में, उस एनर्जी में गई जहां से वो गर्भ में आई थी, तो विकारों में मलिन होने के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाई। उस एक स्वच्छ पावरफुल एनर्जी, उस हमारे इष्ट का वेग जिसमें वो मुक्त होने गई थी, जिसकी हम संतान हैं, तो वो मुक्त नहीं पाई क्योंकि विकारों में मलिन थी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में इस ब्रह्मांड में घूम रही है, वायुमंडल में। हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है कि इस वायुमंडल में जीवाणु, विषाणु हैं, मानती है मेडिकल साइंस, पर उनको नष्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई रासायनिक क्रिया ऐसी नहीं जिसको नष्ट कर दें। हाँ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जरूर बनाए जिनसे उनको देख सकते हैं। जिन लोगों की विल पावर कमजोर है, श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम जीवाणु कह रहे हैं, वो हमारे शरीर में आते हैं और हमारी कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में आते ही उन पे असर डालना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के जिस पार्ट्स में बैठ गए, जिन लोगों से वो आदमी मरा था, उसकी बीमारी है ये आत्मा जीवाणु, जो उसकी बीमारी उसके साथ घूम रही है, जो लेके वो मरा वो विषाणु। ये हकीकत है, ऐसा है। आत्मा ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, उसके साथ ही वो विषाणु, जो विकार, वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे घुटने पे दर्द होने लगा, अचानक भारीपन भी हुआ, धीरे धीरे घुटना बैठता आएगा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। हमारे हार्ट में प्रेशर डाला, छाती में दर्द होने लगा, फेफड़ों में बैठ गई, हमारी एनर्जी को खा रही है, दर्द होने लगा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। हमारे पेट में हमारी ऐसी डाइजेशन की कोशिकाओं में बैठ गई, नाभि चक्कर को वीक कर रही हैं, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। हम दिन प्रतिदिन दवाइयाँ खा रहे हैं।
ऐसा है। फिर ऐसा क्यों है? हम ध्यान में जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, हम शक्तियों के स्थान पे जाते हैं, हमें असर होते हैं और फिर ठीक हो जाता है, हम किसी तांत्रिक से ट्रीटमेंट कराते हैं, वो धागा डालता है तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों? सोचिए, ऐसा है। तांत्रिक ने ट्रीटमेंट किया, धागा दिया तो मैंने पीछे बताया था वो अंडर प्रेशर हो गई, झाड़ा लगाया तो अंडर प्रेशर हो गई, मेडिसिन खाते रहे, वो तो सुन्न करती हैं, जहाँ पे दर्द है उसको 2, 4, 5, 6 घंटे आराम रहा, फिर खाते रहे, पेन किलर लंबे समय तक खाते रहे, हमारी किडनी फेलियर हो गई, लीवर फेलियर हो गया। दूसरा, ये बीमारियां कैसे आती हैं? एक तो ऐसे मैंने बताया वायुमंडल के वेग से, दूसरा ये बीमारियां जैसे हमने शमशान में गए, आत्मा को एक पावरफुल मतलब ऐसी आत्मा जिसको हम कहेंगे भटक रही आत्मा, बेचैन आत्मा, विकारों में मलिन आत्मा, ऐसे आदमी की आत्मा जो दुष्कर्मों में था, शराबी था, यूं था, गंदे कर्म करता था, कमाने के चक्कर में पागल था, गलत प्रवृत्ति का आदमी, उसकी आत्मा शरीर के चारों तरफ चक्कर लगा दिया। तो मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया था आपको कि तांत्रिक लोग शमशान में जाके आत्माओं को अपने कब्जे में लेते हैं और उनसे काम लेते हैं। तो जैसे आप आगे रात को तांत्रिक शमशान में जाते हैं, ये क्रियाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे मामले मिले हैं। तो तांत्रिक जैसे शमशान में गए, उनके पास ऐसे आह्वान करने के तरीके हैं, ऐसे तंत्र हैं, ऐसी गलत चीज़ें उन्होंने सीख रखी हैं। वो वहाँ पे जाके भोजन पकाते हैं, पकवान बनाते हैं, रोटियाँ सेकते हैं, उन पे खाते हैं, और जो आदमी मरा है उसकी आत्मा से बात करते हैं और ये देखते हैं ये आत्मा की इच्छा क्या है। मान लिया अय्यास प्रवृत्ति का आदमी है, उसको श्रृंगार देते हैं, देखा होगा आपने शमशान में लेडी श्रृंगार चढ़े मिलते हैं। ये नशा करती थी आत्मा, शराब चढ़ी मिलेगी आपको, उसको शराब देते हैं। ये आत्मा ये करती थी, वो करती थी, वैसा ही उसको भोग देते हैं और आत्मा को कहते हैं मैं तेरी इच्छा पूर्ति करूंगा, तू मेरे पास आ, और उस आत्मा को वो भोग देकर अपने साथ ले आते हैं। तो जो मैंने कहा तांत्रिक लोग इलाज करते हैं, वो आत्माओं से इलाज भी करते हैं, जो आपको ताबीज़ देते हैं उसमें बांध देते हैं। हमारे शरीर में कोई गलत चीज़ है, कितनी पावर रखी है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा प्रभावशाली आत्माओं का वेग देते हैं, अपने तंत्रों की शक्ति देते हैं, जिससे हमारे शरीर की बीमारियां व आत्माएं अंडर प्रेशर हो जाती हैं और हमें राहत मिलती है। और कुछ तांत्रिक लोग, सभी नहीं कह रहा मैं, तांत्रिक लोग मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो ठीक भी कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। उन सभी को मैंने पहले भी कहा था, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तांत्रिकों को बदनाम ना होने दें, अच्छे काम करें। पर ज़्यादातर तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं, पैसे के लोभ में किसी पे इन आत्माओं को चला देते हैं। कहते हैं कि ये आदमी बिल्कुल शराब नहीं पी रहा था, अब दबा के शराब पी रहा है, और वो आदमी भी कहता है मैं शराब नहीं पीना चाहता जी, अचानक मुझे ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई चीज़ मुझे कह रही है पी, और मैं ज़बरदस्ती पीता हूँ। ऐसे काफ़ी लोग यहाँ ठीक हुए। जो अपनी इच्छा से ही पी रहा है उसका कोई रास्ता नहीं है। पर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं पीना नहीं चाहता, मुझ पे ऐसा प्रेशर पड़ता है, ऐसा दबाव पड़ता है कि पी, और मैं शराब पीने पे मजबूर हो जाता हूँ। तो ऐसे कुछ बच्चे पढ़ाई के टाइम पूरा साल सही पढ़ेंगे, पढ़ाई के टाइम बीमार, उनका दिमाग नहीं लगता। ऐसी भी गलत क्रियाएं तांत्रिक लोग आपके बच्चों पे कर देते हैं, हमारी बेटियों पर कर देते हैं, घर में कर देते हैं, और तरह तरह के रोग होते हैं जो हम दिखाते घूमते हैं, जिनका हमें रास्ता नहीं मिलता। तो जो घर में करते हैं, शरीर में करते हैं, इस विषय को आगे लेंगे दूसरे एपिसोड में। जैसे मैंने बताया, शरीर में ऐसी बीमारियां जो रिपोर्ट में नहीं आ रही, ऐसी नेगेटिविटी जो मौसम से आके हमारी विल पावर कमज़ोर होने के कारण हमारे शरीर में पड़ाव डालती है, और जब रिपोर्ट में आती है तो अंत समय आ गया होता है। तो जो बीमारियां आपको रिपोर्ट में नहीं आ रही, वो इस तरह के रोग हैं। जो लोग बीमारियां लेके शरीर को छोड़ गए, उन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाई। वो आत्माएं इस वायुमंडल में सूक्ष्म वेग में अपनी नेगेटिविटी के साथ घूम रही हैं, मुक्ति नहीं हो पा रही।
श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, हमारे जिस पड़ाव में असर डालती हैं वहीं पे परेशानी करती हैं। तो हमारे यहाँ गोरक्षनाथ जी की कृपा से ध्यान की विधि है, और किसी को ऐसे दर्द हैं, ज़्यादा तकलीफ है, हमारे से कांटेक्ट करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी बीमारी का बताएं, पूरा विवरण लिखें, ये बीमारी कैसे है। कई लोग ऐसे हैं फ़ोन पे भी ठीक होंगे, हमारे से कांटेक्ट करें। और ये चीज़ जैसे यहाँ पे पड़ गई, ये हमारे घुटने को खाती जाएगी, उसकी एनर्जी लेती रहेगी, वीक कर देगी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। आप कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाइए, 100 पेशेंट आते हैं, 20 आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, पर वो कहते हैं पेट में बहुत दर्द है, छाती में दर्द है, फट गया सिर। और डॉक्टर तो आखिर में वही बात कहेंगे, भाई जो मैंने बताई है, ये मनोरोगी है। मनोरोगी नहीं है आप, आपको दर्द हो रहा भाई, कमा रहे खा रहे घर चला रहे हैं आप, मनोरोगी कैसे हैं। हमसे मिले, होगा समाधान, सही रास्ते निकलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाएं, 2-3 हमारे सहयोगियों के नंबर हैं, वो भी आपको राय देंगे। तो ऐसे रोग बहुत दुनिया है परेशान, इनका निवारण है। ये शारीरिक रोग नहीं है, ये नेगेटिविटी है जो आपके शरीर में फैल गई है, जिसका मेडिकल साइंस पे कोई रास्ता नहीं। पेन किलर खाना कोई रास्ता नहीं, इनसे बचें। पेन किलर मजबूरी है खाली, पर ज़्यादा ना खाएं, इनका पूरा रास्ता है। और जो बीमारी मेडिकल रिपोर्ट में आ रही है, दवाइयाँ नहीं लगती, उनके बीच में भी कोई नेगेटिविटी है, वो भी मिलें, आपको दवाइयाँ काम करेंगी। सीधा रास्ता, साइंटिफिक ट्रीटमेंट, इसमें मिक्सचर है डिवाइन पावर का। ये फंड नहीं है, पाखंड नहीं है, परमात्मा की शक्ति है, उसका आह्वान है, उसकी कृपा से निवारण होता है, हमारे शरीर का शोध होता है। तो ऐसी बीमारियां, फिर कह रहा हूँ आपको, परेशान ना हो, मौत को आमंत्रण ना दें, अपना जीवन सुखी बनाएं। हमसे मिलें, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी बीमारियों का पूरा विवरण दें, लिखें, एड्रेस के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखें। और अगले शनिवार को किसी और विषय पे आपको फिर चर्चा होगी। ये बीमारी बहुत है, इसको सुनने में मामूली लगा होगा, इसको धीरे में ना लें, सहज ना लें, इसको संभलें। इसका रास्ता है, धागा ताबीज नहीं है, कोई उपाय नहीं करवाएंगे, चौराहे में रखवाएंगे, ऐसी क्रियाएं नहीं है। सीधी उसकी कृपा है, उसका आह्वान है, और हर बीमारी का निदान है। आप बीमारियों से छुटकारा पाएं, ऐसी जो रिपोर्ट में नहीं आ रही। तो अगले शनिवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शंकर भगवान व गोरक्षनाथ भगवान को चरण वंदन, प्रणाम। सभी को ओमलक, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम। सनातन धर्म की जय।